नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। भारत के वर्तमान माहौल को देखा जाए तो यहाँ चुनावी दौरान एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है। एक भाषा को उसके अपने राज्य से मिटाने की लड़ाई भी नजर आती है। हालांकि धर्म के आधार पर लड़ाई अब भी इस देश के मुख्य मुद्दों में से एक बनी हुई है। आज हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का मिसाल बताता है। ममता बनर्जी का बंगाल, जो कि हिंदुओं का बंगाल नहीं दिखाई देता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में खुल करके सामने आया है। এটা আমাদের শঙ্করাচার্য আছেন, শঙ্করাচার্য স্যার। वीडियो में जो दृश्य दिखाया गया है उसके पीछे की कहानी यह है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। इसी दौरान मुर्शिदाबाद जिले, जो मध्य बंगाल में आता है, वहां हालात बेकाबू हो गए और हिंसा में 3 लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये घोषणा की कि ये संशोधित वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। सूती और शमशेरगंज जैसे इलाकों में बढ़ती तानाशाही को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ तैनात करने का भी आदेश जारी किया। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि ये कानून उनकी राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि यह कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। ममता बनर्जी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि याद रखिए, हमने यह कानून नहीं बनाया जिसके खिलाफ लोग गुस्से में हैं। यह केंद्र सरकार ने बनाया है, इसका जवाब केंद्र से मांगना चाहिए, ना कि मुझसे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है, हम इस कानून के पक्ष में नहीं हैं और ये पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। तो फिर इस बात के लिए दंगे क्यों किए जा रहे हैं, दंगा क्यों हो रहा है? हालांकि ममता बनर्जी के बयान से ये बात समझ में आता है कि अपने राज्य में हो रही इस हिंसा और दंगों से उनका कोई भी लेना देना नहीं। ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे उनके लिए राज्य के लोगों की सुरक्षा से ज्यादा केंद्र के साथ उनकी राजनीतिक टकराव महत्वपूर्ण है। उनका ये बयान इस बात का भी संकेत देता है कि वो चुपचाप उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो दंगे फैला रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं वे हिंदू हैं और ममता बनर्जी का हिंदुओं के प्रति क्या रवैया है ये उनके बयान से स्पष्ट हो जाता है। मुख्य सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी के इस रवैये से
देखा जाए तो टीएमसी सरकार उन लोगों की नहीं है जो हिंदुओं के हैं, जिन्होंने दुकानें जो है जला करके रखे, घर जला दिए और उन लोगों को भी मार दिया। क्या टीएमसी सरकार सिर्फ उन लोगों की है? दंगे का शिकार बनते हुए एक सरकारी स्कूल में आश्रय लेते हुए लोगों ने काफी तौर पे जो है हिंदुओं के रूप में माने जा रहे हैं, उन लोगों की वीडियो की अगर हम पुष्टि करें तो उस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में ये माहौल कितना ज्यादा गरमाया हुआ है। तो काश है ना पहले पोर बना हाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस संबंध में अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो इस हिंसा की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन करे और उनकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। इसके साथ ही राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहने को लेकर के जवाब मांगे जाएंगे। याचिका में ये भी कहा गया कि प्रशासन की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण ये हिंसा भड़की है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, कई लोग घायल हुए हैं, हजारों को अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा है। याचिका में प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। साथ ही न्याय और समानता के हित में अन्य आवश्यक आदेश पारित करने की भी अपील की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी दंग जो है वो देखने को मिली है और काफी जुबानी जंग देखने के साथ साथ वाद विवाद पर भी बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की, जबकि टीएमसी ने पलटवार करते हुए भाजपा पर झूठ फैलाने और उकसावे की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद के हिंदू डर के कारण अपने घर छोड़ करके मालदा की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने इसे ममता सरकार की नाकामी और तुष्टीकरण की चरम सीमा बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की स्थिति खराब है और केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। हिंदुओं की हत्या, प्रताड़ना, दुकानों की लूट और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिर भी सरकार उन्हीं पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है और साफ तौर पे दंगे फैलाने वाले लोगों की जो है समर्थन में खड़ी हो रही। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सरकार और पुलिस पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए बंगाल पुलिस टीएमसी कैडर की तरह बर्ताव कर रही है और उन्होंने राजनीति जो है छोड़ करके अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हुए इस बात पर उन्होंने अपनी बात रखी और विपक्षी दलों पर साफ तौर पे हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने और वक्फ कानून के नाम पर हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। फैली हिंसा को देखते हुए मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। राज्य पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक जावेद समीम ने कहा कि कुछ बाहरी तथ्य हालात को और भी ज्यादा जो है बढ़ावा दे रहे और अफवाहें फैलाने की भी कोशिश कर रही है। इसीलिए इन अफवाहों पर काबू पाने के लिए कुछ इलाकों में इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक हिंसा के दौरान मुर्शिदाबाद में लगभग 200 हिंदू परिवारों के घरों को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलेंडर खोल करके पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई गई है। उपद्रवियों ने कई घरों को और दुकानों को लूटा है और उनमें से आगजनी भी की गई है। कुछ तालाबों में जहर मिलाने की भी आरोप लगाए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मछलियां मर गई हैं। इसके अलावा पान के बागानों को भी आग लगाने की घटनाएं शामिल हो चुकी है। तो इस पूरे मुद्दे को अगर हम नजर में देखें तो मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से दंगे फैलाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर अपनी क्या कुछ राय रखती है? क्या वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा या नहीं? ये काफी कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले बताया जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।